हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें असर्शन दे रखा है, यहाँ पे रीजन दे रखा है। ऑप्शन ए इज, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इज, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is, if assertion is true but reason is false, and option D is, if assertion is false but reason is true. तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले assertion देखें तो लिखा है, special methods are used for transformation, that is incorporation of recombinant DNA into host. तो यहाँ पे जो हमारा assertion है वो यहाँ पे बिल्कुल true है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें about transformation, तो transformation होता क्या है? तो ये बेसिकली इट इज अ परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज। इट इज अ परमानेंट हेरिटेबल इट इज अ परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन अ सेल। किसी भी सेल में जो परमानेंट हेरिटेबल चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पे ये होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्वायरिंग फॉरेन डीएनए। ये होता क्यों है? इट अकर्स एज अ result of acquiring फॉरेन डीएनए। जो फॉरेन डीएनए है उसको यहाँ पे ये एक्वायर करके जो है किसी भी सेल में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बट यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली फॉरेन डीएनए को अपटेक नहीं करते, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली फॉरेन डीएनए को नहीं लेते हैं, बिकॉज जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, दे डू नॉट टेक अप फॉरेन डीएनए। दे डू नॉट टेक अप फॉरेन डीएनए। वो नॉर्मली फॉरेन डीएनए को अपटेक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हमारा जो डीएनए होता है वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। इट इज अ हाइड्रोफिलिक molecule. DNA is a hydrophilic molecule and its movement through lipid membrane जो होता है वो possible नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं उसका जो movement होगा through lipid membrane, its movement through lipid membrane वो यहाँ पे अपोज होगा। मतलब वो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो है वो स्मूथली नहीं होगा, will not be smooth, will नॉट बी स्मूथली। तो इस वजह से, क्योंकि डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो उसका मूवमेंट होगा वो स्मूथली नहीं हो पाएगा, मतलब वो अपोज होगा उसका जो मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे स्पेशल मेथड्स यूज होते हैं सच एज, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पेशल मेथड्स जो यूज होते हैं, यहाँ पे जो स्पेशल मेथड्स जो यूज होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इट इज इलेक्ट्रोपोरेशन इज यूज्ड, या फिर यहाँ पे पार्टिकल डिलीवरी मेथड यूज होता है। पार्टिकल डिलीवरी मेथड यूज होता है विच इज थ्रू द वेक्टर्स एक्सेट्रा। इस तरह के यहाँ पे जो वेरियस मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं ताकि जो होस्ट सेल्स है उसको हम लोग कॉम्पिटेंट बना पाए, या फिर वो जो है फॉरेन डीएनए को अपटेक करने की केपेबल हो पाए। यहाँ पे हमारा रीजन में क्या दे रखा है? तो रीजन में यहाँ पे दे रखा है कि डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन का वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, which is option A. So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.